जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूपी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएसबी, जी हाँ दोस्तों, एसएसबी में आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है। और टोटल अगर पोस्ट की मैं बात करूँ तो टोटल आप लोगों को 1656 पोस्ट और वैकेंसी आई हुई है। और 6 वैकेंसी, जी हाँ दोस्तों, टोटल 6 वैकेंसी आई हुई है, जिनमें कुल मिलाकर जो है 1656 पोस्ट हैं। और वो कौन कौन सी वैकेंसी है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एसएसबी में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल पर वैकेंसी निकाली हुई है। सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी आई हुई है। एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है। एएसआई में वर्चुअल पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई, जिनमें आप लोग कई अलग अलग ट्रेडों में वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा आप लोगों को एसएसबी में आप लोगों को एसी वेटनरी की वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो आज वीडियो में आप लोगों को इन 6 वैकेंसियों के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, किसमें क्या एज लिमिट मांगा गया है, शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है, चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, उम्र क्या रहेगा, फिजिकल में क्या क्या रहने वाले हैं, ऑनलाइन डेट क्या है, आप लोगों का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों का थोड़ा लंबा हो सकता है। इसका लगभग टाइमिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, 10 से 11 मिनट आप लोगों का टाइमिंग ले सकता है। इससे ऊपर भी ले सकता है, ठीक है। 12 मिनट भी जा सकता है, 13 मिनट भी जा सकता है, क्योंकि ये 6 वैकेंसियों का अलग अलग पीडीएफ जारी किया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फटाफट जो है एक एक करके सभी वैकेंसियों को डिटेल्स देख लेते हैं। ये आप लोगों को देख सकते हैं, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिनमें आप लोग ऊपर ही देख सकते हैं एसएसबी जो आए हैं, यहाँ पर जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन आप लोगों को 2023 देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर जो है ट्रेड्समैन की वैकेंसी को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फॉर कांस्टेबल जो है, ठीक है, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टॉयलर, गार्डनर एंड कोबलर, ठीक है। ये आप लोगों का अलग रहेगा, इसके लिए जो है अलग शैक्षिक योग्यता रहेगा। और इसका जो फिजिकल होगा, ठीक है, मुख्य चीज़ जो है फिजिकल, फिजिकल भी अलग अलग रहेगा इसका, ठीक है। जो भी रहेगा आगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का कांस्टेबल में ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ एंड जो है पेंटर की वैकेंसी जो है ये अलग वैकेंसी है, ठीक है। इसी में है आप लोगों को वैकेंसी एक ही है, बट इसमें अलग अलग किया गया। इसमें शैक्षिक योग्यता और फिजिकल ये इसमें आप लोगों के अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो इन पोस्टों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं और किस पोस्ट के लिए क्या फिजिकल डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे बढ़कर जो है कांस्टेबल पेंटर में आप लोगों को टोटल 1 पोस्ट और वैकेंसी है। ब्लैक स्मिथ में आप लोगों को 3 पोस्ट और वैकेंसी है। वहीं ड्राइवर पोस्ट के लिए 96 पोस्ट और वैकेंसी, सबसे ज़्यादा 96 पोस्ट में इसी में है। नेक्स्ट है आप लोगों का टॉयलर पोस्ट के लिए, इसमें आप लोगों का जो है 4 पोस्ट और वैकेंसी। गार्डनर के लिए 4 पोस्ट है। इसके अलावा कोबलर के लिए 5 है। वेटनरी के लिए 24 पोस्ट है। पेंटर के लिए 3 पोस्ट है। और वाशरमैन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 58 पोस्ट और वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिए गए हैं। इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो सभी का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा हुआ है, वहां से आप लोग जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो है। नेक्स्ट है कांस्टेबल बार्बर के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट और वैकेंसी है, ठीक है। कांस्टेबल सफाई वाला ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 81 पोस्ट और वैकेंसी है। और ट्रेड्समैन में आप लोग देख सकते हैं जो है कांस्टेबल है कुक के लिए, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है। 165 पोस्ट और वैकेंसी, सबसे ज़्यादा पोस्ट आप लोगों को कुक की है। इसके बाद आप लोगों की जो है ड्राइवर पोस्ट की है। और इसी में जो है आप लोगों का वाटर कैरियर का भी 79 पोस्ट पर आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। चलिए नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन मोड से आप लोगों को अप्लाई करना है, यहाँ पर है। और यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट देख सकते हैं, किस पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी। सभी पोस्ट के लिए आप लोगों को 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, यहाँ पर है। और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट रखा गया आप लोग देख सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 27 वर्ष रहेगा। 10वीं पास मांगा गया है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास होना चाहिए। वहीं वेटनरी के लिए एज रहेगी 18 से लेकर 25 वर्ष तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग दे सकते हैं 10th पास मांगा गया है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा डिजायरेबल में 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा में बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देख लेते हैं कारपेंटर के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए एंड पेंटर के लिए, ठीक है। इन सभी के लिए जो है इन तीनों पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष एज रहेगी। 10वीं पास मांगा गया है।
2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिस भी ट्रेड में अप्लाई करते हैं। यदि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग 1 ईयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स लगा सकते हैं आरटीआई का, ठीक है। जिस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का आरटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास आरटीआई का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा है, ठीक है, उसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जिस भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड जो है टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा जिसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। ये सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। है नेक्स्ट है वाशरमैन पोस्ट, बार्बर के लिए सफाई वाला, टॉयलर, गार्डनर, कोबलर, कुक और वाटर कैरियर। इन सभी के लिए एज जो रहेगी वो 18 से लेकर 23 वर्ष रहेगी और 10वीं पास मांगा गया है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। यदि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर्स का आरटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस ट्रेड में अप्लाई करें उसी ट्रेड से रिलेटेड। या फिर ये भी नहीं है तो आप लोगों के पास जो है 2 ईयर्स का डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इससे रिलेटेड सारी अपडेट आप लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके हम लोग चलते हैं और भी वैकेंसियों के बारे में देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका ऑनलाइन डेट आप लोगों को बताने वाला हूं कि कब से ऑनलाइन शुरू होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों की हेड कांस्टेबल की, ठीक है। हेड कांस्टेबल नॉन जीडी की यहाँ वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये भी है आप लोगों के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स दिए गए वैकेंसी के। यहाँ पर हेड कांस्टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए देखेंगे 15 पोस्ट और वैकेंसी है। वहीं हेड कांस्टेबल में मशीनिक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 296 पोस्ट और वैकेंसी है। कितना है? 296। नेक्स्ट है आप लोगों का हेड कांस्टेबल में स्टीवर्ड की 2 पोस्ट और वैकेंसी है। वेटनरी में 23 पोस्ट और वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा जो है हेड कांस्टेबल जो है कॉमन में आप लोगों की 578 पोस्ट और वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स देख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं वेतन कितना आप लोगों को मिलेगा। 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आप लोगों को वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यह, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या मांगा गया आप लोगों से। एज देखिए 18 से लेकर 25 वर्ष एज रहेगा। 10वीं पास मांगा गया है। 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है 2 ईयर्स का, 1 ईयर्स का आरटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर आरटीआई का सर्टिफिकेट भी नहीं है तो 2 ईयर्स का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए। जिस ट्रेड में अप्लाई करें उस ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मशीनिक पोस्ट के लिए 21 से लेकर 27 वर्ष एज रहेगी आप लोगों की। 10वीं पास मांगा गया है। डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लोगों ने आरटीआई किया हुआ इस ट्रेड से वो होना चाहिए आप लोगों के पास है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को हैवी ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डीआरएल में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। यदि है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल स्टेप वार्ड के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष एज रहेगी। 10वीं पास मांगा गया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया है केटरिंग किचन के लिए है। इसके अलावा आप लोगों को 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट है वेटनरी पोस्ट। वेटनरी पोस्ट में 18 से लेकर 25 वर्ष एज रहेगी। इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास मांगा गया है। 12वीं पास में भी आप लोगों के पास साइंस होना चाहिए। साइंस में और आप लोगों को बायोलॉजी होना जरूरी है। यदि बायोलॉजी आप लोगों ने लिया हुआ है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ठीक है, एंड देखेंगे और क्या इसमें कहा गया है। 2 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है वेटनरी में, ठीक है। वेटनरी में यदि आप लोगों के पास डिप्लोमा का कोई भी कोर्स है जो कि इसमें मेंशन किया गया नोटिफिकेशन में है तो आप लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का हेड कांस्टेबल में कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि 18 से लेकर 25 वर्ष एज रखा गया है। इंटरमीडिएट मांगा गया आप लोगों से। साइंस सब्जेक्ट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इसके अलावा 3 ईयर्स का डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का होना चाहिए या फिर कम्युनिकेशन का होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी से आप लोगों के पास जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा है तो आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, 1 ईयर की वैकेंसी है, 20 पोस्ट पर है। डाउट्समैन में 3 पोस्ट पर वैकेंसी है।
कम्युनिकेशन की आप लोगों को 59 पोस्ट पर वैकेंसी है। स्टाफ नर्स फीमेल के लिए जो कि वैकेंसी है 29 पोस्ट पर आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई। चलिए इसके बारे में हम लोग अब विस्तार से डिटेल्स देख लेते हैं, क्या कुछ डिटेल्स इसमें आप लोगों के लिए दिए गए हैं। वेतन वेतन देखेंगे आप लोग जो है, वेतन आप लोगों को 35,400 से 1,12,400 रुपये तक आप लोगों को वेतन मिलेगा। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पोस्ट आगे बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को उसमें वेतन आप लोगों को बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को देखेंगे। ठीक है, सबसे आप लोगों को कम वेतन जो दिया जाएगा वो 21,000 रुपये से स्टार्ट रहेगा, वो है आप लोगों का ट्रेड्समैन का। उसके बाद आप लोगों का 25,000 से स्टार्ट रहेगा हेड कांस्टेबल का। उसके बाद आप लोगों का बढ़ता हुआ क्रम रहेगा यहाँ पर है। जैसे जैसे वैकेंसी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी में बढ़ते हुए क्रम आप लोगों के रहने वाले हैं, पेमेंट वेतन जो कि आप लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउट्समैन की वैकेंसी है 18 से लेकर 30 वर्ष एज रहेगा। 10वीं पास मांगा गया, 2 ईयर्स का जो है नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास ITI का सर्टिफिकेट है। 1 ईयर्स का कोर्स है या फिर 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप लोगों को ऑटो कार्ड में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 30 वर्ष एज रखा गया है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को डिग्री मांगा गया है, इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए, कम्युनिकेशन का होना चाहिए, कंप्यूटर का होना चाहिए, या फिर किसी भी जो है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना जरूरी है। तो ये चीज़ें आप लोग मेंशन करते हैं अपने जो है सर्टिफिकेट में, तो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 12वीं पास मांगा गया है आप लोगों से। 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है जनरल नर्सिंग से रिलेटेड। इसके अलावा 3 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है आप लोगों से, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को जो है सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आप लोगों के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी का, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ हम लोग। नेक्स्ट वैकेंसी है ASI स्टेनो की वैकेंसी है। यह काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 40 पोस्ट वैकेंसी है। यह अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों को वैकेंसी दिए गए हैं, सभी वैकेंसी यहाँ पर सभी पोस्टों पर दी गई हैं। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें वेतन आप लोगों को 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक आप लोगों को वेतन दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को जो है ASI से थोड़ा कम ही वेतन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जो है 18 से 25 वर्ष एज रहेगी है। इंटरमीडिएट आप लोगों से मांगा गया है। ठीक है, यदि इंटरमीडिएट किया हुआ है आप लोगों ने तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। ठीक है, डिजायरेबल में आप लोगों से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डिजायरेबल में कुछ नहीं दिया गया, सिंपली आप लोगों से 12वीं पास है तो आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी एक्सपीरियंस आप लोगों से नहीं मांगा गया, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। हालांकि इसमें आप लोगों को टाइपिंग रहता है, जो कि आप लोगों को 10 मिनट तक टाइपिंग कराया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट आप लोगों का होना चाहिए। ट्रांसलेशन टाइम आप लोगों को दिया गया 50 मिनट इन इंग्लिश, 65 मिनट आप लोगों को हिंदी में आप लोगों को कंप्यूटर में टाइपिंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी ASI में पैरामेडिकल की वैकेंसी है। ठीक है, किसकी वैकेंसी है? पैरामेडिकल की वैकेंसी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना पोस्ट दिया गया है। ASI में आप लोगों का फार्मासिस्ट की वैकेंसी है 7 पोस्ट है। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है 21 पोस्ट है। इसके बाद ऑपरेटर की है जो है 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन डेंटल टेक्नीशियन की 1 पोस्ट और वैकेंसी है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करके इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। हालांकि डिटेल्स यहाँ पर इसके जो है दिए गए हैं, तो काफ़ी इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाई रहेंगे, क्योंकि सभी आप लोगों की जो है डॉक्टरी लाइन की वैकेंसी है। तो यहाँ पर 29,200 रुपये से लेकर वेतन स्टार्ट है आप लोगों का, 92,300 रुपये तक आप लोगों को वेतन दिया जाएगा सभी पोस्टों के लिए। यहाँ पर देखिए ASI फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास आप लोगों से मांगा गया है। इसके अलावा आप लोगों के पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या फिर आप लोगों के पास स्टेट गवर्नमेंट का है, तो आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ASI रेडियोग्राफर के लिए 20 से लेकर 30 वर्ष तक एज मांगा गया है। 12वीं पास मांगा गया है, साइंस सब्जेक्ट से आप लोग 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर्स का डिप्लोमा आप लोगों से मांगा गया है। रेडियो डायग्नोस्टिक्स से आप लोगों के पास होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। लेस देन कम से कम आप लोगों के पास 1 ईयर्स का इस ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी में है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोगों के पास होना चाहिए। ASI में आप लोगों को देखिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए इसमें आप लोगों से 12वीं पास मांगा गया है, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में आप लोगों के पास होना चाहिए सर्टिफिकेट।
इसके अलावा आप लोगों को कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है एएसआई में डेंटल टेक्नीशियन की 20 से 30 वर्ष एज रहेगी। 12वीं पास मांगा गया आप लोगों से, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए है, ठीक है। और 2 ईयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है डेंटल से रिलेटेड। इसके अलावा आप लोगों को 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसी ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। वैकेंसी पर आ चुका हूँ वेटनरी की, जो कि वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी की वैकेंसी, ग्रुप ए की। बहुत ही अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली, टोटल 18 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, देख सकते हैं आप लोग है। तो यहाँ पर एज रहेगी जो आपकी आप लोगों का 18 से लेकर 35 वर्ष तक रहे, सॉरी 23 से लेकर 35 वर्ष तक रहेगी, जो कि ST SC वालों और OBC को सभी को जो है 5 वर्ष का छूट यहाँ पर एज में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है वेटनरी साइंस से, ठीक है, या फिर एनिमल जो है एनिमल से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मैं बात करूं आप लोगों की ऑनलाइन डेट की अब, ठीक है, कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। जितने भी मैंने आप लोगों को वैकेंसी अभी तक बताया हुआ है, सभी में आप लोगों का जो है 30 दिनों तक, ठीक है, 30 दिनों तक इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और कब से ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा हुआ है कि इसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, एडवर्टाइजमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद से आप लोग 30 दिन तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर कब आता है, तो देखिए ये हर शनिवार को, ठीक है, हर शनिवार को आप लोगों को जो है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है। तो आप लोगों को जो है जैसे ही वैकेंसी आती है अपडेट मिल जाएगी। हालांकि आप लोगों को इसी शनिवार को आने के ज़्यादातर चांसेस है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को जितनी वैकेंसी अभी तक मैंने बताया है कि इसी शनिवार को आ जाए। हालांकि कुछ वैकेंसी इस शनिवार को आ सकती हैं या फिर कुछ शनिवार अगले शनिवार को आ सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यूट्यूब पर आप लोगों को कोई भी कुछ भी कह दे, इस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोगों को गलत भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ होगा जब ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी ITBP में, ठीक है, ITBP में आप लोगों को ठीक इसी तरीके से वैकेंसी निकाली गई थी, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हम पर विश्वास कर सकते हैं, वैकेंसी जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी प्रकार से आने वाली है। कुछ वैकेंसी आ जाएगी आप लोगों को इसी शनिवार को। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को हमेशा पल पल की अपडेट देता रहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो अब मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा इसको है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी मैं फिजिकल से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में कवर दूँ, क्योंकि वीडियो ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों को ना फिजिकल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है। नोटिफिकेशन में फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उतना मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ। फिजिकल से रिलेटेड मैं आप लोगों को अपडेट आगे कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।